हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास जो है वो है ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल के डिफरेंसेस देखेंगे इस लेक्चर में, और हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। और अगर आप पर्टिकुलर ओएसआई मॉडल को और टीसीपी आईपी मॉडल को देखना चाहते हो तो वो जस्ट इससे 2 क्लासेस पहले हैं, उनमें आप चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो में हम इसकी डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहीं पर चेक कर सकते हो, जो ओएसआई मॉडल है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती हैं। जो हमारी फर्स्ट 2 लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल की, उन दोनों को इकट्ठा करके नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो हमारी लास्ट वाली 3 लेयर्स है उनको इकट्ठा करके एप्लीकेशन लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी हम वन बाय वन इसकी डिफरेंसेस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस आता है ओएसआई मॉडल। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ओएसआई मॉडल जो है ये डेवलप हुआ है आईएसओ के द्वारा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसे डेवलप किया गया है आरपानेट के द्वारा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसके द्वारा डेवलप हुआ है। और ओएसआई मॉडल जो है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है एंड जेनरिक प्रोटोकॉल यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन गेटवे बिटवीन नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क है और जो एंड यूजर्स है जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं उनके बिटवीन कम्युनिकेशन कराने के लिए ये एक जेनरिक प्रोटोकॉल्स को यूज करता है और इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड है। और जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये भी कंसिस्ट करता है काफी सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को, जो लीड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन इंटरनेट की। ठीक है, इट इज अ कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है कनेक्शन, जो होस्ट है, ठीक है, यूजर्स है और नेटवर्क है, उनके बिटवीन जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करवाता है। जो ओएसआई मॉडल है इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो प्रोवाइड करती है गारंटी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ द पैकेट। जो भी पैकेट डिलीवर हो रहे हैं उनकी पूरी गारंटी प्रोवाइड करती है। टीसीपी आईपी मॉडल में वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है डज नॉट प्रोवाइड द श्योरिटी फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट। इसमें वो श्योरिटी नहीं देती, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, जो थे टीसीपी और यूडीपी। यूडीपी पूरी डिलीवरी जो है वो नहीं देती, ठीक है, बट स्टिल वी कैन से दैट इट इज, फिर भी हम बोल सकते हैं कि वो रिलायबल है, क्योंकि टीसीपी जो उसमें प्रोटोकॉल यूज होता है वो रिलायबल होता है। ठीक है, फिर भी हम इसे रिलायबल मॉडल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि जो इस मॉडल है इसमें सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर दोनों अलग होती हैं, बोथ द लेयर आर डिफरेंट। पर इस मॉडल में जो हमारा है दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों लेयर्स को एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओएसआई मॉडल में, इसको हम रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, थ्रू विच वेरियस नेटवर्क, जिससे रिलेटेड बहुत सारे नेटवर्क है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे टीसीपी आईपी मॉडल इज बिल्ट फ्रॉम द, जो ये टीसीपी आईपी मॉडल है ये भी इसी मॉडल से ही बना है, तभी हम ओएसआई को रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ गाइडेंस टूल, ये गाइडेंस टूल भी हम इसको बोल सकते हैं। और टीसीपी आईपी मॉडल जो है ये इसका इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, जो पहले ओएसआई मॉडल बना था इसे ही इम्प्लीमेंट करके टीसीपी आईपी मॉडल बना है। नेक्स्ट है, इन दिस मॉडल जो नेटवर्क लेयर होती है वो प्रोवाइड करती है दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस। ठीक है, दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में वो क्या करती है, ओनली कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो प्रोटोकॉल्स ओएसआई मॉडल में होते हैं आर हिडन, वो हिडन होते हैं एंड कैन बी इजीली रिप्लेस्ड व्हेन द, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो हिडन होते हैं। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में वो इजीली रिप्लेस नहीं होते, वो फिक्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और जो ओएसआई मॉडल है डिफाइंस द सर्विसेज प्रोटोकॉल एंड इंटरफेसेस, ये सभी को डिफाइन कर देता है ओएसआई मॉडल पहले ही, कौन सी सर्विस यूज हो रही है, कौन से प्रोटोकॉल, कौन से इंटरफेसेस है, एज वेल एज प्रोवाइड
प्रॉपर डिस्टिंक्शन, उनके इन बिटवीन जो डिस्टिंक्शन है अलग अलग कोई अच्छे से बता देता है। इट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, तभी हम बोलते हैं कि ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, प्रोटोकॉल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो टीसीपी आईपी मॉडल है, इसकी सर्विसेज प्रोटोकॉल आर नॉट प्रॉपरली सेपरेटेड, वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, तभी हम बोल सकते हैं कि इसके प्रोटोकॉल जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है, प्रोटोकॉल पर ज्यादा डिपेंडेंट है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस मॉडल थ्रू विच वेरियस नेटवर्क्स, ओके ये दोबारा से रिपीट हो गया, वही अभी हमने पहले किया था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं और टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर्स हैं। द यूजेस ऑफ दिस मॉडल इज वेरी लो, ओएसआई मॉडल का जो यूज है वो बहुत कम होता है, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, इस मॉडल को। और जो ओएसआई मॉडल है ये प्रोवाइड करता है हमें स्टैंडर्डाइजेशन टू द डिवाइसेस को, सभी डिवाइसेस को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है, जैसे राउटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, स्विचेस होगी, बाकी जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सो सभी को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता, इट प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन वेरियस कंप्यूटर, ये ओनली जो कंप्यूटर्स हैं उनके इन बिटवीन जो कनेक्शन है सिर्फ वही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो ये मॉडल है ये वर्टिकल अप्रोच पर बेस्ड है, जैसे वर्टिकल होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है, उस अप्रोच पर बेस्ड है। लेकिन ये जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है ये हॉरिजॉन्टल जो अप्रोच है उस पर बेस्ड है, मींस लेफ्ट टू राइट जो होती है वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच होती है। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में, ठीक है, समानता क्या है। तो सबसे पहला है शेयर कॉमन आर्किटेक्चर, दोनों एक ही आर्किटेक्चर को शेयर करते हैं। बोथ द मॉडल आर लॉजिकल मॉडल्स एंड हैविंग सिमिलर आर्किटेक्चर एंड बोथ द मॉडल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द लेयर्स। जो हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर है दोनों उसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ओएसआई में 7 लेयर्स है, इसमें 4 लेयर्स है, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर को ये दोनों फॉलो करते हैं। सेकंड है डिफाइन स्टैंडर्ड्स, दोनों स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं, बोथ द लेयर हैव डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं इनके, एंड दे आल्सो प्रोवाइड द फ्रेमवर्क यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग। जो स्टैंडर्ड्स हैं या डिवाइसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। जो ये ट्रबल शूट, अगर कोई मतलब कि ट्रबल शूट कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। बोथ मॉडल हैव सिंप्लीफाइड द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस बाय ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनटू सिंपलर। मतलब कि जैसे सबसे पहले मतलब बहुत जो मैसेज होता है काफी लंबा हो गया, ठीक है, उसको ये पहले सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, फिर वो देखो फ्रेम्स में होता है, फिर पैकेट्स में होता है, फिर वो बिट्स में जाता है। इस तरीके से मतलब कि जो काफी लंबा टास्क है उसको ये सिंपलर कंपोनेंट, सिंपलर टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये इजी हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कि छोटे छोटे पार्ट्स पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे बिट्स सेंड कर रहे हैं तो कोई एरर तो नहीं है, हर एक लेयर पर मतलब कि एरर चेक किए जाते हैं, तो ये ट्रबल शूट को इजीली सिंप्लीफाई कर देते हैं दोनों ही। नेक्स्ट है हमारे पास प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं जो वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल विच आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड। इन दोनों में जो प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड होते हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। दीज मॉडल डू नॉट रीडिफाइन देम, वो दोबारा से उनको रीडिफाइन नहीं करते, एंड दे जस्ट रेफरेंस और यूज देम, या तो वो रेफरेंस देते हैं उनको या यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथरनेट स्टैंडर्ड्स हैं वर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द IEEE बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दीज मॉडल। इन मॉडल्स की डेवलपमेंट से पहले ही जो IEEE है इनके द्वारा ये डिफाइन किया गया था इथरनेट स्टैंडर्ड। इंस्टेड ऑफ रिक्रिएटिंग देम, उनको रिक्रिएट नहीं किया इन्होंने, मॉडल्स हैव यूज्ड वही प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को ही इन्होंने यूज किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट इसका सिमिलरिटी हमारे पास है, बोथ हैव सिमिलर फंक्शनैलिटी, दोनों की सिमिलर फंक्शनैलिटीज हैं ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर में। तो जब फंक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है बिटवीन द प्रेजेंटेशन एंड नेटवर्क लेयर वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो फंक्शन परफॉर्म जो कि फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो उनके साथ वो सिमिलर होता है। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो वर्क होता है और नेटवर्क लेयर पर जो भी वर्क होता है वो दोनों में सेम होता है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।